Whose boots these are? I think I know. 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 अब आया बोलना? Yes, ma'am. अब बोल के बताओ. Whose boots these are? I think I know. Whose boots these are? I think I know. Whose boots these are? I think I know. अब देखो whose का मतलब किसके, woods का मतलब जंगल, these का मतलब ये, are का मतलब है, I का मतलब मैं, think का मतलब सोचता हूँ, I का मतलब मैं, know का मतलब जानता हूँ. ठीक है, तो इस लाइन का मतलब क्या है मैंने आपको बताया कि ये एक पोएट्री है. एक बार क्या होता है, जो पोएट है ना वो कहीं जा रहे होते हैं अपने घोड़े पर, गुजरते हैं जंगल से, ठंड थी, काफी बर्फ पड़ी हुई थी. तो उस टाइम पर जो पोएट होते हैं ना तो थक जाते हैं, ये हम कह सकते हैं, तो रेस्ट लेने के लिए थोड़ा सा वो रुक जाते हैं, अपने घोड़े से उतर जाते हैं. और दैट टाइम वो सोचते हैं whose boots these are? I think I know, कि ये जंगल है ना, ये जंगल किसके है, शायद मैं जानता हूँ. इन जंगलों में मैं खड़ा हुआ हूँ, वो जंगल मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ कि किसके. फिर से बोलो, whose boots these are? I think I know. Whose boots these are? I think I know. His house is in the village. तो मैम विलेज का मतलब गांव होता है. yes, his का मतलब उसका, house का मतलब घर, ठीक है, village का मतलब गांव, और dog का मतलब हालांकि. ठीक है, his house is in the village. तो His house in the village. his house is in the village. तो His house is in the village. फिर से बोलो, His house is in the village. फिर से बोलो. His house is in the village. इसको भूल जाते हो. his house is in the village. तो His house is in the village. yes, तो पॉइंट कहता है हालांकि उसका जो घर है ना वो यहाँ नहीं है, वो कहीं गाँव में. किसके बारे में बात की, जिनके बारे में जो पॉइंट है वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि आखिर ये जंगल किसके है, जिन जंगलों में मैं भी खड़ा हुआ हूँ. और हालांकि उसका जो घर है वो कहीं गाँव. गाँव. ठीक है, his house is in the village. So His house is in the village. he will not see me stopping here. 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 अब वो कहते हैं कि उस व्यक्ति का घर जिसके ये जंगल है जहाँ पर कि मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, वो गांव में है. मैं यहाँ पर जंगल में खड़ा हुआ हूँ और वो गांव में अपने घर में है. तो वो नहीं जानता कि मैं उसके जंगलों में यहाँ पर खड़ा रुका हुआ हूँ. स्टॉपिंग का मतलब होता है रुका हुआ. रुका हुआ, है ना. तो मैं यहाँ पर रुका. He will not see me stopping here. He will not see me stopping here. इसका मतलब क्या समझ आया कि वो गांव में है, जिसके ये जंगल है अपने घर में, उसको नहीं पता कि उसके जंगलों में यहाँ पर खड़ा. अपने आप बनाओ, अब इसकी है अपने आप बना के दिखाओ. To watch his woods fill up with snow. To watch his woods fill up with snow. To watch his woods fill up with snow. यहाँ तक बोलो पहले. To watch his woods fill up with snow. to watch his woods fill up with snow. स्नो बेटा, स्नो का मतलब होता है बर्ड. स्नो का मतलब बर्ड. वॉच का मतलब देखना, वॉच का मतलब देखना. ठीक है. वुड्स का मतलब बताया ही था, क्या, जंगल. क्या, जंगल. है ना. फिलअप का मतलब भरे हुए हैं. फिलअप का मतलब भरे हुए हैं. तो
यहाँ पर पोएट कहते हैं कि वो व्यक्ति जिसके ये जंगल है वो नहीं जानता कि मैं उसके जंगलों में यहाँ पर रुका हुआ हूँ अपने घोड़े के साथ, और उसके जो जंगल है वो किससे भरे हुए हैं? बर्ड। यस, बर्ड से पूरी तरह ढके हुए हैं। ओके बेटा, टू वॉच हिज वुड्स fill up with snow. To watch his wood fill up with snow. ऐसे बोलो। To watch his wood fill up with snow. Yes, यहाँ तक समझ आया? Yes, ma'am. बोल के बताओ, ले एक बार यहाँ से चारों लाइन बोल के दिखाओ। लाइन के साथ। Whose wood fields are I know. His land is village, though he will not dream his coming hard. To watch his wood fill up with snow. My little horse must think it cure. बेटा क्वेर का मतलब QUEER, इसका मतलब होता है विचित्र। क्या मतलब होता है? विचित्र। फिर से बताओ। विचित्र। My little horse must think it queer. My little horse must think it clear. फिर से बोलो। My little horse must think it clear. फिर से बोलो। My little horse must think it clear. हाँ, अब पोएट क्या कहता है? पोएट कहता है कि मेरा जो घोड़ा है ना बेचारा, इसको बड़ा अजीब लग रहा होगा। ये भी सोच रहा हो कि मेरा जो मालिक है इतनी ठंड में इस वीरान जंगल में जो कि बर्फ से ढके हुए हैं, आखिर मुझे रोककर यहाँ पर क्यों खड़ा? My little horse must think it queer. My little horse must think it clear. To stop without a farmhouse near. To stop without a farmhouse. To stop. To stop without a farmhouse. a farmhouse Near. Yes. Without का मतलब बिना, है ना, के बिना। फार्म हाउस तुम लोगों को पता ही है क्या होता है? बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं जिसमें शादी वादी के लिए भी फंक्शन वगैरह भी करते हैं, और जो जानवर होते हैं उनको भी बांध देते हैं, तो बोल देते हैं फार्म हाउस। नियर का मतलब पास। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर. to stop without a farmhouse near. टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर. To stop without a farmhouse near. कहते हैं कि अरे आसपास तो कोई फार्म हाउस भी नहीं है, तो बड़ा अजीब उस घोड़े को ये सब सोच के लग रहा है, क्योंकि जो घोड़ा था ना उस पर थे ना पॉइंट, और उससे वो उतर गए थे, तो घोड़े को अपने उन्होंने बांध रखा था। तो वो घोड़ा क्या सोच रहा होगा उसके बारे में पॉइंट नहीं लाई गई। ठीक है, कि मेरा जो छोटा सा घोड़ा है वो भी बेचारा सोच रहा होगा, उसको भी बड़ा विचित्र लग रहा होगा कि मुझे यहाँ पर क्यों, मेरे जो मालिक है मुझे यहाँ पर बांध दिया है वीरान जंगल में, इतनी ठंड है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जमी हुई है, और आसपास तो कोई हाउस भी नहीं है, फिर भी रोक दिया है ना। Between the woods and frozen lake. Between the woods and frozen lake. Yes, बेटा between का मतलब दो चीजों के बीच में। Between का मतलब दो चीजों के बीच में। For example, दो पेन है ना, और इनके बीच में between है ना, बुक between पेन बीच में। ओके, दो चीजों के बीच में ध्यान देना। अगर दो से ज्यादा हो तो हम अमंग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? अमंग। अब दो की बात होती है तो किसका यूज करते हैं? Between. ठीक है, बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक्स। Between the woods and frozen lakes. वुड्स का मतलब क्या बताया था? जंगल। फ्रोजन का मतलब होता है जमा हुआ। फ्रोजन का मतलब जमा हुआ। नहीं बोलते ना, तो फ्रोजन मतलब जमा हुआ। लेक मतलब होती है झील। लेक मतलब झील। ठीक है बेटा, तो कहते हैं कि यहाँ पर क्या है? जंगल है और झील है, इसका पानी जमा हुआ है, क्योंकि बर्फ पड़ी हुई थी, ठंड थी बहुत ज्यादा। अब बर्फ में तो पानी जमेगा ही ना, तो जंगल है और
एक जमी हुई बल झील है, उसके बीच में हम लोग हैं, है ना। रोक के पता नहीं मेरे मालिक क्यों खड़े हो गए हैं, आखिर ऐसा क्या है। चलो बोलो। Between the woods and frozen lakes, between the woods and frozen lakes, between the woods and frozen lakes, The darkest evening of the year. the darkest evening of the year. तो पोएट क्या कहते हैं, डार्केस्ट मतलब सबसे गहरा, गहरा, गहरे से मतलब अंधेरे वाला, यहाँ पर अंधेरी शाम। डार्केस्ट से मतलब यहाँ पर क्या है, अंधेरी शाम। ऐसे बोलते हैं ना, जब आप कुछ ड्रॉ करते हो तो बोलते हैं डार्क कर दो इसको, डार्क कर दो इसको, है ना, गहरा कर दो। तो यहाँ पर डार्केस्ट इवनिंग से मतलब है गहरी शाम भी कह सकते हैं या अंधेरी शाम भी कह सकते हैं, ठीक है बेटे। तो जिस शाम वो रुके हुए थे ना जंगल में, उस शाम को वो कहते हैं कि साल की सबसे घनी शाम थी, गहरी शाम थी, अंधेरी शाम थी। उस दिन बहुत ज्यादा ठंडी थी, तो उसी को ये कहते हैं कि पूरे साल की सबसे ठंडी और अंधेरी शाम, और मेरे मालिक मुझे रोककर कहाँ पर खड़े हो गए हैं, बड़े जंगल में, जंगल और जमी हुई झील, उसके बीच में हम, ठीक है। तो आज ना यही लाइनें याद करेंगे, बाकी हाँ ये 8 लाइनें हम कल करेंगे। आज इन्हीं को याद करो, देखो कितने याद करके आते हैं बच्चे। चलो। I think I know his house is in the village hall. अच्छा ये बताओ, गाने की तरह कौन बना सकता है इसको? These are I think I know his house in the village, so he will not see me stopping here to watch his wood fill up with snow. My little horse must think it good to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lakes, the darkest evening of the year. अरे वाह, वेरी गुड। मैं तो इसको बुद्धू समझती थी। वेरी गुड, विदाउट अटके। अब चलो मोहिनी पढ़ेगी, चलो मोहिनी पढ़ो। Whose woods this are, I think I know. His house. अच्छा बेटा, आपने इसको क्या बोला? इसको बोलो दोबारा थोड़ा। नो, है ना। इस के को साइलेंट है, ये के को प्रोनाउंस नहीं करते, ओके। Whose woods this are, I think I know. His house is in the village, though he will not see stopping her to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it cure to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lakes, the darkest evening of the year. अरे वाह, वेरी गुड। आकाशी पढ़ेगी। गाने की तरह तो हुआ नहीं अभी तक, गाने की तरह पढ़ के बताओ। Whose woods these are, I think I know. His house in the village road. He will not see me stopping her to watch she would fill up with snow. My little horse must think it cure to stop without a farmer house near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. अब दीदी की बारी। Whose woods these are, I think I know. His house in the village thought he will not see me stopping here to watch his wood fill up with snow. My little horse must think it's good to stop with a farmhouse near. Between the woods and lake, the darkest evening of the year. अब आप पढ़ो। वेरी गुड। Whose woods these are, we will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it good to stop without a farmhouse near.
clouds and frozen lakes, the darkest evening of the year. गुड, चल। अच्छा, इसको गाने की तरह बनाने की कोशिश करते हैं, ओके? हाँ, चल। I think I know his house is in the village. His tree is stopping here to watch his bird fill up the snow. My little horse must think it should to stop with our farmer here between the bush and frozen, the darkest evening of the year. वेरी गुड, बहुत अच्छा बना दिया मैं इसने तो। वेरी गुड। अब ऐसे ही ना कल मैं सुनूंगी, कल कौन अच्छा बना के आता है गाने की तरह। इसको याद कौन करके आता है और बिना देखे सुनाना पड़ेगा। जो बिना देखे सुनाएगा, whose words these are, I think I know. 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 जब हम पोइट्री को पढ़ते हैं ना, तो पोइट्री को सिंगिंग टाइप में पढ़ने का मतलब क्या होता है, उससे में एक तो इजिली याद हो जाती है और मन भी करता है पढ़ने का उसको, है ना? तो चैप्टर्स होते हैं उनको तो हमने वैसे ही रीड करना होता है, लेकिन पोइट्री लय के साथ पढ़ सकते हैं, ओके? Whose boots these are, I think I know. Whose words these are, I think I know. His house is in the village home. His house is in the village top. He will not see me stopping her. 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 To watch his boots fill up with snow. To watch his words fill up snow. जरूरी नहीं कि हमने भागना है बहुत जल्दी, नहीं, लय बना के पढ़ो, अच्छे से सारे शब्द समझ आने। To watch his boots fill up with snow. To watch his words fill up with snow. My little horse must think it queer. My little horse must think it pure. To stop without the farmer's near. To stop around our farmer's near. Between the woods and frozen lakes. Between the woods and frozen lakes. The darkest evening of the year. 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 ठीक है, तो ऐसे तुम अपनी लय बना के भी गा सकते हो, उससे तुम्हें इजीली याद हो जाएगा। जैसे हिंदी की पोइट्रीज को याद करते हो, वैसे इंग्लिश की पोइट्रीज को भी याद करने की कोशिश किया करो, ठीक है? चलो, आज के लिए इतना ही। 8 लाइनें हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? अब इसको लिखो और इसको सिंग करके तब करना है आपने।